हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशल होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है आईएमपी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी, रायगढ़ यूनिवर्सिटी, आप छत्तीसगढ़ का जिस भी यूनिवर्सिटी में जाइए, बहुत एमपी क्वेश्चन है एलएलबी वालों के लिए। तो चलिए आप चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साम्य का क्षेत्राधिकार। साम्य के क्षेत्राधिकार को स्टोरी ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका अनन्य क्षेत्राधिकार, दूसरा है आपका समवर्ती क्षेत्राधिकार, तीसरा है आपका सहायक क्षेत्राधिकार। देखिए, इन तीनों क्षेत्राधिकार को त्रिमुखी क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। इन तीनों क्षेत्राधिकार को क्या कहा जाता है? त्रिमुखी क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम। अनन्य क्षेत्राधिकार, समवर्ती क्षेत्राधिकार, सहायक क्षेत्राधिकार। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा साम्य। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में साम्य के बारे में बता दिया, लेकिन फिर और एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ साम्य क्या होता है। देखिए, साम्य क्या होता है, तो हमारे अंदर की जो न्याय करने की भावना होती है उसे ही हम साम्य कहते हैं। जैसे कि हम घूमने कहीं निकले हैं और देख लिया कि 3-4 लड़के किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, तो उसे छेड़ते हुए देखकर हमारे अंदर में जो हमको जो बुरा लगता है और अंदर से जो न्यायिक भावना उठती है, न्याय करने की भावना उठती है कि इन लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए, इन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। यही क्या होता है? साम्य होता है। साम्य कहीं लिखित विधि नहीं, साम्य हमारे अंदर पाई जाती है। साम्य क्या होता है? एक न्याय करने की भावना होती है। तो यह होता है साम्य। अब चलते हैं हम क्षेत्राधिकार में। तो 3 क्षेत्राधिकार बताया है स्टोरी ने। पहला है आपका अनन्य क्षेत्राधिकार, दूसरा है आपका समवर्ती क्षेत्राधिकार, तीसरा है आपका सहायक क्षेत्राधिकार। अनन्य क्षेत्राधिकार क्या होता है उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। समझते हैं कैसे। देखिए, 2 न्यायालय है। उस समय क्या होता था? 2 न्यायालय होता था। एक होता था आपका साम्य विधि का न्यायालय, और एक होता था आपका सामान्य विधि का न्यायालय। ठीक, तो देखिए 2 न्यायालय थे उस समय। पहला ये था तो दूसरा ये था। तो देखिए क्या होता है, जिन मामलों में सामान्य न्यायालय क्या करता था, जिन मामलों में सामान्य न्यायालय के पास उपचार होता था, जिन मामलों में इस वाले न्यायालय सामान्य न्यायालय के पास उपचार होता था, तो उन मामलों में क्या करता था, ये वाला न्यायालय क्या है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन ऐसे मामले जिनमें सामान्य न्यायालय के पास उपचार उपलब्ध नहीं होता था, तो उन मामलों में क्या करता था, साम्य विधि का न्यायालय जो है व्यवस्था करता था उपचार का और लोगों को उपचार प्रदान करता था। तो यही क्या है आपका अनन्य क्षेत्राधिकार। अनन्य क्षेत्राधिकार का हम थोड़ा सा उदाहरण में बता दूं तो आपको और इजीली समझ में आएगा। अनन्य क्षेत्राधिकार का पहला उदाहरण लेते हैं, न्यास। तो देखिए न्यास क्या होता है। ठीक, उदाहरण समझते हैं न्यास। देखिए अनन्य क्षेत्राधिकार आपको समझ में आ गया है। अब हम इसको आपको उदाहरण बताते हैं, इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे कि न्यास। अब न्यास क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो न्यास मतलब क्या होता है, एक होता है आपका न्यासकर्ता, न्यास बनाने वाला, और एक होता है आपका न्यासी या न्यासधारी, न्यास को स्वीकार करने वाला, और एक होता है आपका हितग्राही। तो ठीक, तो इसमें क्या होता था कि ये वाला जो न्यायालय है ना, सामान्य न्यायालय, ये क्या करता था, जो न्यासी है इसी को मालिक समझ लेता था। क्या करता था, इसी को मालिक समझ लेता। देखिए न्यास क्या होता है, एक बार देखो। देखिए न्यास क्या होता है, तो न्यास में क्या होता है, एक न्यासकर्ता होता है, एक न्यासी होता है, एक हितग्राही होता है ना। हितग्राही एक भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। हितग्राही मतलब कि जिनको लाभ दिया जाता है न्यास से। ये क्या करता है, अपनी संपत्ति का, ये जो है अपनी संपत्ति का क्या करता है, कब्जा दूसरे व्यक्ति को देता है, जिसे हम न्यासी कहते हैं। ये व्यक्ति अपनी संपत्ति कब्जा दूसरे व्यक्ति को देता है। जो व्यक्ति संपत्ति को संभालता है उसे हम न्यासी कहते हैं, और उस संपत्ति से जिसको जिसको लाभ दिया जाता है उसको हितग्राही कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला न्यायालय क्या करता था, सामान्य विधि का न्यायालय, ये जो ना न्यासी है ना, न्यासी इसी को मालिक समझ लेता था संपत्ति के, जबकि ऐसा नहीं होता है। न्यास में न्यासी संपत्ति के मालिक नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पर क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। तब अनन्य क्षेत्राधिकार के तहत ये सामान्य न्यायालय जो है क्या करता था, सामान्य न्यायालय जो है सामान्य न्यायालय जो है क्या करता था, न्यास वाले मामले में उपचार प्रदान करता था। कैसे, देखिए ये क्या करता था, सामान्य न्यायालय जो है न्यासी को ये जो है संपत्ति के मालिक नहीं समझता है, ये हितग्राही को संपत्ति का मालिक समझता है, जिसके लाभ के लिए न्यास का निर्माण किया गया है।
तो ये है आपका पहला अनन्य क्षेत्राधिकार। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा है आपका समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार ऑलरेडी आपको बता दिया हूं, दो न्यायालय होते हैं। पहला है आपका साम्य न्यायालय, ये साम्य का न्यायालय, और एक है आपका सामान्य विधि का न्यायालय। ठीक, ये पहला न्यायालय, ये दूसरा न्यायालय। तो ठीक, आप समझते हैं हम समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या होता है। देखिए समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो समवर्ती क्षेत्राधिकार में क्या होता है, समवर्ती क्षेत्राधिकार में ना इसमें क्या होता है, जो मामले होते हैं ना उनमें उपचार प्रदान करने का अधिकार दोनों न्यायालय को होता है। इस वाले न्यायालय को भी और इस वाले न्यायालय को भी क्या होता है, समवर्ती क्षेत्राधिकार में उपचार प्रदान करने का अधिकार है। ये जो है ना, ये जो है वादी के ऊपर निर्भर करता है। ये जो है वादी के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसके पास जाए, न्यायालय से प्रार्थना करे कि मुझे उपचार दें। ये वादी के ऊपर निर्भर करता है। ये जैसे कि वादी है, इसको कोई प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये वाला न्यायालय जाए या ये वाला न्यायालय जाए। ये क्या है आपका समवर्ती क्षेत्राधिकार। जब तो इस वाले में क्या होता है, समवर्ती क्षेत्राधिकार में ये वाला जो न्यायालय है ना, सामान्य विधि का न्यायालय, ये जो है ज़्यादा अच्छा क्या करता था, उपचार प्रदान करता था। ठीक है, समवर्ती क्षेत्राधिकार में क्या होता है, इसमें भी दो न्यायालय है, आपका साम्य का न्यायालय और एक सामान्य विधि का न्यायालय। इसमें क्या होता है, सामान्य न्यायालय में चाहे कोई भी मामला हो, इसमें उपचार प्रदान करने का अधिकार दोनों न्यायालय को होता है। ये वादी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस न्यायालय से उपचार के लिए प्रार्थना करे। कि ये वाला भी न्यायालय जा सकता है, ये वाला भी न्यायालय जा सकता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर सामान्य विधि द्वारा जो न्यायालय, सामान्य विधि द्वारा जो उपचार प्रदान किया जाता था वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता था इसके वजह इससे। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा है आपका सहायक क्षेत्राधिकार। तीसरा है भैया आपका सहायक क्षेत्राधिकार। ठीक, इसमें भी दो न्यायालय है आपका, अभी भी है ना। एक है आपका साम्य विधि का न्यायालय और एक है आपका सामान्य विधि का न्यायालय। सामान्य विधि का न्यायालय। ठीक, देखिए सहायक क्षेत्राधिकार में क्या होता था कि ये नाम से ही स्पष्ट है, सहायक क्षेत्राधिकार। तो ये क्या करता था, जो सामान्य विधि का न्यायालय है ना उसकी सहायता करता था आपका साम्य विधि का न्यायालय। सामान्य विधि के न्यायालय का क्या करता था, साम्य न्यायालय जो है सामान्य विधि के न्यायालय का सहायता करता था, ताकि ये वाला जो न्यायालय है हितग्राहियों को क्या करे, यथेष्ट रूप से यानी कि उचित रूप से उपचार प्रदान कर सके, अंतोष प्रदान कर सके। ठीक है, तो ये क्या करता था, मदद करता था इस वाले न्यायालय की, ताकि ये जो है सही उचित रूप से लोगों को अनुतोष प्रदान कर सके, उपचार प्रदान कर सके। ठीक है, ये सामान्य विधि की जो विधि की प्रक्रिया है ना वो कठिन होती थी। इसकी जो विधि की प्रक्रिया थी क्या थी, कठिन थी। विधि की प्रक्रिया क्या थी, इसकी विधि की प्रक्रिया कठिन थी। तो विधि की प्रक्रिया कठिन होने के कारण क्या करता था, ये जो है लोगों को अनुतोष प्रदान करने में क्या होता था, अनुतोष प्रदान करने में सही से अनुतोष प्रदान नहीं कर पाता था। लोगों को अनुतोष प्रदान करने में इसको क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। इसको क्या होती थी, अनुतोष प्रदान करने में लोगों को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इसकी विधि की प्रक्रिया क्या थी, कठिन थी। तब साम्य न्यायालय क्या करता था, साम्य न्यायालय जो है अगर ये जो है इसकी विधि की कठिन प्रक्रिया की वजह से किसी व्यक्ति को अनुतोष प्रदान नहीं हो रहा है, तब साम्य न्यायालय यहाँ पर इसकी मदद करता था और क्या करता था, लोगों को अनुतोष प्रदान करने में सहायता होती थी। फिर कैसे मदद करता था, तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि संविदा भंग, तो देखिए संविदा भंग के लिए ना इस वाले न्यायालय के प्रयास क्या थे, संविदा भंग का मामला ये सुनता तो था, लेकिन इस वाले न्यायालय के पास संविदा भंग को साबित करने के लिए कोई विधि की प्रक्रिया नहीं थी, कोई विधि की उचित प्रक्रिया नहीं थी।
तब यहाँ पर ये वाला न्यायालय क्या करता था, साम्य न्यायालय जो क्या करता था, ऐसे मामले को, संविदा वाले भंग के मामलों को साबित करने के लिए क्या करता था, ये दस्तावेज प्रकट करने के लिए कहता था। ठीक है, पक्षकार को क्या करता था, दस्तावेज प्रकट करिए, ऐसा करके ये आदेश देता था और दस्तावेज प्रकट के मदद से ये जो है संविदा भंग वाले मामले को क्या करता था, सुलझाता था और लोगों को अनुतोष देता था। ये कहता था भाई दस्तावेज प्रकट कीजिए, यानी कि आपके साथ जो संविदा होगा उसका कोई प्रमाण पत्र होगा, तो कोई दस्तावेज होगा, उसको लाइए, दिखाइए, फिर उसको देखता था, फिर लोगों को उपचार प्रदान कर देता था, उसको आसानी होती थी। तो इसकी, जबकि ये सामान्य विधिक न्यायालय में क्या होता था, ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं थी, इसकी विधिक प्रक्रिया ऐसी ही नहीं थी। ये कह ही नहीं सकता था कि आप जो है दस्तावेज प्रकट करें, इसके पास ऐसा कोई विधि की प्रक्रिया नहीं थी। तब सामान्य न्यायालय क्या करता था, इसकी मदद करता था, लोगों को उपचार प्रदान करने में मदद करता था। तो यह है आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।